मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक है सलाइन सॉइल एंड अल्कलाइन सॉइल। तो कंटिन्यू करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग सॉइल को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सलाइन सॉइल, सेकंड है अल्कलाइन सॉइल। तो पहले देखते हैं सलाइन सॉइल क्या होता है। सलाइन सॉइल contains an excess of sodium salts but its colloidal material is not yet sodiumized। मतलब मेनली इसमें जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सलाइन सॉइल कहलाते हैं। देन सेकंड है अल्कलाई सॉइल या फिर अल्कली सॉइल। In the case of alkali soil, the exchange complex contains appreciable quantities of exchangeable sodium. Such soil may or may not contain excess salt. तो अल्कली सॉइल में क्या होता है कि ये एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेन करते हैं। मतलब सोडियम सॉल्ट्स तो दोनों में होते हैं, लेकिन सलाइन सॉइल में क्या होता है उसका जो कोलोइडल मटेरियल है वो सोडियमाइज नहीं रहता है, लेकिन उसमें सोडियम सॉल्ट जो है एक्सेस अमाउंट में रहता है। और अल्कली सॉल्ट में क्या होता है कि जो उसमें सोडियम होता है वो एक्सचेंजेबल भी होता है। Then next, alkali soils may be divided into following groups। तो alkali soils को और तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सलाइन अल्कली सॉइल, सेकंड है नॉन सलाइन अल्कली सॉइल्स, और इसी सॉइल को ही बेसिकली अल्कली सॉइल्स बोला जाता है। देन थर्ड है डिग्रेडेड अल्कली सॉइल। इसके बाद एक और होगा शायद। यहाँ पे saline alkali soil, when they contain soluble salt in excess, then they are known as saline alkali soil। and second है non saline alkali soils, जिसको alkali soil, alkaline soil या फिर sodium soil भी बोला जाता है। when they do not contain soluble salts, they are called non saline alkali soil। then third है degraded alkali soil। under certain circumstances, the clay complex of some alkali soil is break down to give rise to degraded alkali soil। Then next देखते हैं the various types of alkali soils are shown under। तो यहाँ पे सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल, सलाइन अल्कली सॉइल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। लाइक इसका पीएच क्या है, ईसी क्या होता है और ईएसपी क्या होता है। ईएसपी है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखते हैं सलाइन सॉइल के लिए पीएच जो है वो लेस देन 8.5 होता है, ईसी मोर देन 4 होता है, एंड ईएसपी लेस देन 15 होता है। ये जो टेबल है बहुत नेसेसरी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये एग्जाम में भी आता है और मतलब सभी जगह पे नॉलेज के बेसिस पे भी ये बहुत रिक्वायर्ड टेबल है। देन अल्कली सॉइल के लिए पीएच होता है मोर देन 8.5, ईसी होता है लेस देन 4, ईएसपी होता है मोर देन 15। सलाइन अल्कली सॉइल के लिए 8.5 होता है पीएच, ईसी होता है मोर देन 4 और ईएसपी होता है मोर देन 15। यहाँ पे एक और एडिशनल जो आएगा 8.5 जो है पीएच वो मोर देन 8.5 होता है। ये वाला साइन जो है यहाँ पे आना है। सलाइन अल्कली सॉइल के लिए पीएच मोर देन 8.5 होता है, ईसी मोर देन 4 होता है, ईएसपी मोर देन 15 होता है। तो ये हो गया बेसिकली जो तीन सॉइल के टाइप्स जो होते हैं। मतलब होते तो और जैसे शुरू में बताया कि दो ग्रुप से डिवाइड करते हैं, फिर अल्कली सॉइल के और टाइप्स होते हैं। तो लेकिन हमको जनरली जो है और क्वेश्चन भी इन्हीं तीन सॉइल से ही होता है। देन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स, पीएच ग्रेटर देन 7। यहाँ पे सलाइन और अल्कली सॉइल्स दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर सलाइन सॉइल को नॉन सलाइन अल्कली सॉइल,
फिर सलाइन अल्कली सॉइल, ये ऊपर देख चुके हैं। देन डिग्रेडेड सॉइल, सॉरी यहाँ पे सलाइन सॉइल का डिवीजन नहीं है, ये है अल्कली सॉइल का डिवीजन। इसके लिए EC pH क्या क्या होता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। लाइक नॉन सलाइन अल्कली सॉइल या फिर अल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल के लिए लेस देन 4, ESP ग्रेटर देन 15, pH मोर देन 8.5। देन सलाइन अल्कली सॉइल के लिए pH जो है 8.5, ESP ग्रेटर देन 15, EC जो है ग्रेटर देन 4। देन डिग्रेडेड सॉइल के लिए है CaCO3 एब्सेंट, ओरिजिन A एंड B, एसिडिक, pH ग्रेटर देन 8.5, डार्क कलर्ड कॉम्पैक्ट सॉइल। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो एल्कली सॉइल्स के अंदर जो सब डिवीजन आते हैं सॉइल्स के। द नेक्स्ट टेबल है एरिया अंडर सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो पूरे कंट्री में हमारे कितना एरिया जो है कौन से सॉइल के अंडर में आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। The next है characteristics of saline and alkali soil, alkaline soil. First है saline soil. When the soil contains excess of sodium salt and clay complex still contains exchangeable calcium, the soil is known as saline soil or white alkali or brown alkali soil. The process of accumulation of salt leading to the formation of soil is known as salinization. तो ये salinization जो है ये process एक मेमोराइज करने लायक है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सैलिनाइजेशन। अब यहाँ पे सलाइन सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, लाइक इसमें जो एक्सचेंजेबल सोडियम सॉल्ट एंड क्ले कॉम्प्लेक्स जो है एक्सचेंजेबल कैल्शियम भी कंटेन करता है, और इसको वाइट अल्कली सॉइल, ब्राउन अल्कली सॉइल या सलाइन सॉइल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है सलाइन सॉइल कंटेन्स यूजुअली क्लोराइड, सल्फेट, bicarbonates and sometimes nitrate of sodium. The presence of chloride and sulfate of sodium gives a white color on the soil surface. When nitrates are in excess, they give a brown color to the soil. The first color characteristic है saline soil का कि इसमें जो है usually chloride, sulfate of bicarbonates के जो है salts रहते हैं। The presence of chloride, उसमें क्लोराइड और सल्फेट जो है वो सोडियम को व्हाइट कलर देता है। सल्फेट और क्लोराइड की वजह से ही जो सरफेस हमने इरिगेशन फील्ड पे या फिर वाटर लॉक एरिया में देखा होगा कि सरफेस पे व्हाइट सरफेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, कवर अप हो जाता है सॉइल। तो वो जो है सॉल्ट जो क्रिएट होता है वो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से ही होता है। व्हेन नाइट्रेट आर इन एक्सेस दे गिव ए ब्राउन कलर टू द सॉइल। तो सॉइल में अगर नाइट्रेट एक्सेस होता है या वाटर में जो है नाइट्रेट सॉल्ट जो है ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं तो सॉइल को ब्राउन कलर मिलता है उसी से। The next exchangeable sodium percentage ESP is very low, being less than 15% of total cation exchange capacity. तो next characteristic है ESP बहुत कम होता है saline soil के लिए, less than 15 होता है, and total cation exchange capacity भी बहुत ही कम होता है। As a consequence of low ESP, generally pH varies between 7.5 to 8.5. Then next है total soluble salt content is more than 0.1%. It is high enough to interfere with normal growth for most plant species. तो soluble salt जो है वो more than 0.1% होता है, जो कि जनरल जो स्पीसीज होते हैं प्लांट के उनके जो लाइफ है उसको इंडरन करने के लिए या उनके जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए सफिशिएंट होता है। The next है electrical conductivity of solution extract is 4 or more. तो electrical conductivity जो है 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। The next है saline soil remain in a flocculated condition, granulated. It is permeable to water and air. तो saline soil को अगर ड्राई किया जाता है तो फ्लॉक्युलेशन फॉर्म करता है, मतलब ढेला फॉर्म करता है। वो कहा जाए छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में चिपका हुआ रहता है, एकदम फाइन पार्टिकल्स में नहीं टूटता, वो थोड़े बड़े बड़े ग्रैनुअल्स में ग्रेनुलेटेड हो जाता है। द नेक्स्ट है saline soil usually have a surface crust of white salt
especially in the season when the net movement of soil moisture is upward. Salt dissolved in the soil water move up to the surface where they are left as a crust when the water evaporates. तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है सलाइन सॉइल को पहचानने का कि उसका जो सरफेस क्रस्ट होता है वो वाइट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. Salt dissolved in the soil water moves up to the surface where they are left as a crust when the water evaporates. तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है. तो जब उसमें वाटर लॉग कोई एरिया रहता है, फिर इरिगेशन के लिए कोई वाटर देते हैं जो कि सॉल्ट कंटामिनेटेड रहता है, सॉल्ट डोमिनेंट रहता है उस इरिगेशन वाटर में. तो जब उस वाटर को फील्ड में अप्लाई किया जाता है, वाटर तो जो है प्लांट्स के द्वारा या फिर सॉइल में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, यहाँ पे इवापोरेट हो जाता है जो एक्सेस वाटर रहता है. उसके बाद जो बचता है तो सिर्फ सरफेस सॉल्ट ही अवेलेबल रहता है क्योंकि वो इवापोरेट नहीं होता वाटर के साथ में. तो वाटर इवापोरेट होकर वहाँ पे जो सॉल्ट रहते हैं उनका फॉर्मेशन कर दिया जाता है. वहाँ पे सॉइल में जो सॉल्ट रहते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है कंटिन्यूस सॉल्टेड इरिगेशन वाटर की वजह से. देन नेक्स्ट है अल्कली सॉइल या फिर सोडिक सॉइल. अल्कलाइन सॉइल को सोडिक सॉइल बोलते हैं. इसके अंदर 3 टाइप्स जो हम देखे थे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. नॉन सलाइन अल्कली सॉइल. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर are the presence of colloidal complex that is saturated with exchangeable sodium and the absence of appreciable quantity of salts. These soils are often called black alkali soil because they are black, owing the effect of high sodium content which causes the depression of organic matter. Dispersion of organic matter. These soils are also called typical user soil. This soil contains sodium carbonates Na2CO3 in abundance. तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन सलाइन अल्कली सॉइल का. एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 15% होता है. देन सेकंड है पीएच जो रेंज होता है वो 8.5 से 10 तक हो सकता है और स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है. देन थर्ड है टोटल सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट इज लेस देन 0.15%. Then next है electrical conductivity of non-saline alkali soil is usually less than 4 millimoles per centimeter. Then next है colloidal complex is deflocculated and dispersed. They clay swells and chokes the soil pores. Hence permeability to water and air is poor. For infiltration and aeration is low. तो non-saline alkali soil में क्या होता है, कोलोइडल कॉम्प्लेक्स जो डिफ्लोक्युलेट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, मतलब ये इसमें ग्रैन्युल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्ले होता है वो सॉइल पोर्स में भर जाता है और उसकी परमेबिलिटी जो कि वाटर और एयर के लिए वो बहुत कम हो जाती है. मतलब इन्फिल्ट्रेशन और एरिएशन जो है वो बहुत कम होता है नॉन सलाइन अल्कली सॉइल में. देन नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ फ्री सोडियम कार्बोनेट हैज ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट रूट्स. Also, the high pH and poor physical condition of soil adversely affect plant growth. इसका मतलब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं प्लांट को, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट जो वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो ये एक लिमिट से ज़्यादा होने पर वो टॉक्सिक हो जाता है उस प्लांट के लिए. ऑल्सो द हाई pH एंड पुअर फिजिकल कंडीशन जो है वो एडवर्स इफेक्ट डालता है प्लांट के ग्रोथ के लिए. लाइक उसके रूट जोन में उसमें एयर फोर्स नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन और एरिएशन लो है, एयर फोर्स जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गए हैं, तो रूट जोन के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिल पाता है. इसकी वजह से प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस सॉइल में. तो ये सारी कारण होता है. देन नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर, सो देयर इज ग्रेट डिप्लीशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देयरफॉर द सॉइल आर ऑलमोस्ट बैरन. यूसार मतलब USAR यूसार, बैरन मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है वो एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होता है. ऑर्गेनिक मैटर कम होने की वजह से सॉइल जो है बैरन हो जाता है, मतलब उपजाऊ जमीन नहीं होती है वो सॉइल.
देन नेक्स्ट है सलाइन अल्कली सॉइल। अल्कलाइन सॉइल के अंदर में सेकेंड टाइप saline alkali soil. These soils are both saline and alkali. There can be all stages in transition with varying degree of dominance of salt content the pH. According to the movement of salt, soluble salt, formation of saline alkali and non-saline alkali soil depends. Soil contains sodium clay as well as excess soluble salt. If the soluble sodium salts are not leached out due to the insufficiency of rainwater, they remain in soil. The soil does contain sodium clay and excess soluble salt in solution. Such soil are known as saline alkali soil. ये हो गया हिसाब से डेफिनेशन saline alkali soil के लिए. Then they are thus developed as a result of the combined process of salinization and alkalinization. In spite of the presence of sodium clay, the soil remains friable and possesses aggregates flocculated. This is because of the presence of sodium salt does not allow the sodium clay to get dispersed and keep it flocculated. तो डायरेक्ट देखते हैं इसका अब कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट है इसका जो एक्सचेंजेबल सोडियम जो होता है वो मोर देन 15% होता है. pH जो है यूजुअली 8.5 होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम एंड soluble salts. When soluble salts are leached out, the pH will raise above 8.5, but when the soluble salts again accumulate, the pH again falls 8.5. तो soluble salt ना होने की वजह से उसका जो pH है वो बढ़ भी सकता है और फिर वापस accumulate होता है तो उसका जो pH है वो वापस से 8.5 पे आ जाता है. Then third है generally soluble salt content is more than 0.1% and electrical conductivity is greater than 4 millimoles per centimeter. तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस. नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करते हैं थर्ड टाइप से अल्कलाइन सॉइल, डिग्रेडेड अल्कली सॉइल. तो थैंक यू गाइस.